गांव की एक मेहनती लड़की जीनत रोज उस सूनी हवेली में काम करने जाती है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक रहस्यमयी जिन्न आ जाता है। डर के साथ एक अजीब सा सुकून और मेहनत के बीच जन्म लेते मोहब्बत के अनजाने एहसास। क्या जीनत का दिल उस जिन्न के करीब जाने की हिम्मत कर पाएगा? गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मुर्गे की बांग, खेतों में बैलगाड़ी की चरमराहट और औरतों का घड़ों में पानी भरने जाना। हर कोई अपने अपने काम में लग जाता, लेकिन जैनत की सुबह बाकी लड़कियों से अलग थी। उसके हाथ नाजुक थे, मगर मेहनत ने उन्हें सख्त बना दिया था। उसकी आंखों में कभी सपने थे, मगर गरीबी ने वो बहुत पहले छीन लिए। वो रोज एक पुराना दुपट्टा ओढ़ती, हाथ में लोहे की बाल्टी और कपड़े का झाड़ू लेकर गांव के अलग अलग घरों में काम करने निकल जाती। कहीं बर्तन धोती, कहीं फर्श साफ करती, कहीं कपड़े। लोग उसकी ईमानदारी और चुप स्वभाव को पसंद करते। उसने कभी शिकायत नहीं की। जैनत का घर बहुत छोटा था, कच्ची ईंटों की दीवारें, ऊपर खजूर की पुरानी डालियों की छत और छोटा सा आंगन। उसकी मां बीमार रहती और मेहनत के बावजूद कमजोर हो चुकी थी। छोटे भाई अभी काम के लायक नहीं थे। घर का बड़ा बोझ जैनत पर था। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसका दिल अब भी साफ हो। गांव की सबसे बड़ी हवेली जमींदार की थी। ऊंची दीवारें, मजबूत लकड़ी का दरवाजा, बड़े कमरे और बीच में आंगन जिसमें एक पुराना बेर का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे ये हवेली रहस्यमयी है, लेकिन जमींदार के रहते किसी ने कभी खुलकर ये बात नहीं कही। एक दिन जमींदार की बीवी ने जैनत को बुलाया। बोली, बिटिया, हम सब शहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए। घर खाली रहेगा, तुम रोज आकर झाड़ू पोंछा कर देना, पानी डाल देना, ताकि घर सुनसान न लगे। जैनत ने संकोच से हामी भरी। बीवी ने उसके हाथ पर पैसे भी रख दिए और कहा कि महीने के अंत में और भी मिलेंगे। जैनत को लगा जैसे उसके सिर से बोझ हल्का हो गया। अगले दिन वो हवेली पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसे अजीब सा सन्नाटा लगा। बड़े कमरे, ऊंची दीवारें और बीच का बेर का पेड़। उसने काम शुरू किया, झाड़ू लगाया, आंगन में पानी छिड़का, बर्तन धोए और फिर घर लौट गई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन 5वें दिन अजीब हुआ। जब वो आंगन में पानी डाल रही थी, अचानक पेड़ की डाल हिली और पत्ते उस पर गिरे। उसे लगा कोई ऊपर खड़ा है, लेकिन अगले ही पल सब गायब। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है, खाली घर में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगले दिन जब वो कमरे में झाड़ू दे रही थी, पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो कमरा खाली था। तभी खिड़की के पर्दे ऐसे हिले जैसे कोई गुजरा हो। उसके हाथ कांप गए और वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर बाहर भागी। आंगन में उसका रास्ता रुक गया। सामने एक लंबा सा साया खड़ा था, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर हल्की मुस्कान और शरीर से धुंधली रोशनी निकल रही थी। जैनत बमुश्किल बोली, कौन हो तुम? वो साया नरम आवाज में बोला, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैनत और घबरा गई, बोली, तो फिर छुप छुप कर मुझे क्यों देखते हो? वो हंस पड़ा, मैं इस घर का पुराना साथी हूं, सदियों से यहां हूं। तुम मुझे जिन कह सकती हो। पहले सोचा तुम्हें डरा दूं, मगर तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। जैनत का चेहरा पीला पड़ गया। जिन? हां, लेकिन मैं औरों जैसा नहीं, मैं क्रूर नहीं हूं। बरसों से इंसानों को देखता आया हूं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम्हारे हाथों में मेहनत की खुशबू है। जैनत हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई जिन उससे इस तरह बात करेगा। डर भी था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। उस दिन के बाद जब भी वो हवेली आती, जिन कभी न कभी सामने आ जाता। कभी पर्दे हिलाता, कभी पानी की बाल्टी खुद उसके पास आ जाती, कभी झाड़ू अपने आप चलने लगता। पहले वो डरती, फिर हल्की सी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे जिन उसकी मदद करने लगा। भारी घड़ा उठाना हो तो खुद ब खुद अपनी जगह रख दिया जाता। ज्यादा कचरा हो तो झाड़ू अपने आप चलने लगता। जैनत सोचती, ये कैसा जिन है जो डराता नहीं बल्कि मदद करता है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? वो सामने आ गया और बोला, क्योंकि तुम थक जाती हो। तुम्हारी मेहनत देखकर दिल चाहता है तुम्हें सहारा दूं। जैनत की आंखें भर आईं। बोली, मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा।
वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद इसी वजह से मेरा दिल तुम्हारे करीब खिंच रहा है। जैनत ने उसकी आंखों की चमक देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके गाल लाल हो गए। वो झाड़ू देने लगी, लेकिन मन में अजीब सा एहसास जग उठा। अगले दिन जब वो आंगन में पानी डाल रही थी, अचानक हवा तेज हो गई। उसका दुपट्टा उड़ने लगा और पानी की बाल्टी खुद उसके पास आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, अब मजा आ रहा है तुम्हें ये सब करके? हवा में धीमी सी सरगोशी हुई। तुम्हारी मुस्कान देखने का मजा है। जैनत का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये जिन सिर्फ साया नहीं है, उसके दिल में भी जज्बात हैं। अब जब भी वो हवेली आती, उसके दिल में अजीब सा इंतजार होता। सोचती, आज वो मिलेगा, आज क्या कहेगा? डर भी लगता, मगर कहीं ना कहीं दिल में खुशी भी होती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था और परिंदे पेड़ों की ओर लौट रहे थे, जैनत आंगन में खड़ी बेर के पेड़ को देख रही थी। अचानक वो जिन उसके पास आ गया। उसकी आंखों में नरमी थी और आवाज में गहरा सुकून। उसने कहा, जैनत। जैनत चौंक गई। तुम मेरा नाम जानते हो? वो मुस्कुराया। जब से तुम इस घर में आई हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ। जैनत चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब ये कहानी डर की नहीं रही, कुछ और बन गई है। वक्त गुजरता गया और जैनत की जिंदगी बदलने लगी। पहले वो हवेली सिर्फ सफाई करने आती थी, मगर अब उसके दिल का एक कोना वहां आने के लिए बेकरार रहता। हर सुबह जब वो पानी की बाल्टी उठाती, झाड़ू संभालती, तो उसके मन में एक चुप सा सवाल उठता, आज वो मिलेगा? आज क्या बात करेगा? उसके चेहरे पर अब एक अनजानी सी चमक आ गई थी, जैसे किसी ने उसकी थकान चुरा ली हो। वो जिन जो खुद को बस एक साया कहता था, धीरे धीरे उसके लिए दोस्त, सहारा और फिर दिल की धड़कन बन गया। कभी वो मजाक में पर्दे हिला देता और जैनत हंस पड़ती। कभी पानी का घड़ा खुद ब खुद उठाकर रख देता तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ आ जाती। अब जैनत उससे बातें करने लगी थी। कभी अपने दिन की थकान सुनाती, कभी मां की बीमारी का जिक्र करती, कभी गरीबी का दर्द। जिन चुपचाप सुनता और धीरे से कह देता, काश मैं इंसान होता तो तुम्हारे सारे दुख बांट लेता। एक शाम जब आसमान पर नीला अंधेरा उतर रहा था और आंगन के बीच बेर के पेड़ के नीचे जैनत झाड़ू दे रही थी, अचानक हवा थम गई और वो सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक और आवाज में नरमी थी। जैनत, तुम थक जाती हो, फिर भी मुस्कुराती रहती हो। तुम्हें देखकर लगता है कि रोशनी अंधेरों में भी जिंदा रह सकती है। जैनत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी यही है ना, जितना मिला है उसी में शुक्र करना। वो उसे कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, तुम मुझे अच्छे लगने लगी हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मेहनत, दिल चाहता है हमेशा तुम्हारे पास रहूं। जैनत का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झिझक कर कहा, मगर तुम तो जिन हो। वो मुस्कुराया, हां मैं जिन हूं, मगर दिल तो सबके पास होता है, चाहे इंसान का हो या मेरे जैसा किसी और का। जैनत चुप रही। उसके दिल में डर और मोहब्बत का अजीब सा मिला जुला एहसास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी जिन के दिल की धड़कन बनेगी, मगर सच्चाई ये थी कि उसका अपना दिल भी अब खामोश नहीं रहा था। जब वो उसकी आवाज सुनती तो भीतर अजीब सा सुकून उतर आता। दिन गुजरते गए। जिन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैनत काम करती और वो उसकी मदद करता। कभी आटा पीसने में हाथ लगाता, कभी घड़ा भर लाता। कभी जब जैनत थक कर बैठ जाती तो हवा की नरमी से उसके चारों ओर सुकून बुन देता। अब हवेली में जैनत को डर नहीं लगता था, बल्कि वहां उसका मन लगने लगा था। गांव वाले अक्सर कानाफूसी करते, वो हवेली तो खाली है मगर लगता है कोई वहां रहता है। कभी रात को रोशनी झिलमिलाती है, कभी हवा अजीब चलती है। ये बातें सुनकर जैनत का दिल घबरा जाता, मगर जैसे ही उस साए का ख्याल आता, उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती। एक दिन जब सफाई खत्म हुई, जिन उसके पास आया और धीरे से बोला, जैनत, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं तो क्या तुम सच बताओगी? जैनत ने चौंक कर कहा, कौन सा सवाल? उसने धीमे से कहा, क्या तुम मुझे भी चाहने लगी हो? जैनत का दिल जैसे थम गया। उसने नजरें झुका ली, हाथों में पकड़ा झाड़ू कांपने लगा। वो धीरे से बोली,
नहीं जानती। बस इतना है कि जब तुम पास होते हो तो डर नहीं लगता, और जब नहीं होते तो दिल बेचैन रहता है। जिनकी आंखों में खुशी की रोशनी फैल गई, वो बोला, यही तो मोहब्बत है जैनत। जैनत के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो झिंझकी, मगर दिल के अंदर कहीं एक खामोश इकरार हो गया कि अब वो अकेली नहीं रही। वक्त तेजी से गुजरता गया। अब जब जैनत रोज हवेली आती तो उसका दिल अजीब सी रोशनी से भर जाता। जो हवेली पहले उसे सुनसान और डरावनी लगती थी, वही अब उसकी उम्मीदों का सहारा बन गई थी। उसे पता था कि जैसे ही वो झाड़ू उठाएगी, जैसे ही पानी के घड़े में छलछल होगी, एक अनदेखा साया उसके पास आ जाएगा। अब जैनत का दिल धड़कता था, मगर डर से नहीं बल्कि मीठे इंतजार से। कभी वो सोचती, क्या ये सब सच है या मैं सपना देख रही हूं? लेकिन जैसे ही जिन की आवाज सुनाई देती या उसका धुंधला सा रूप नजर आता, उसे यकीन हो जाता कि ये सब हकीकत है। एक दिन जैनत आंगन में बेर के पेड़ के नीचे बैठी थी। झाड़ू एक तरफ रख दी थी और थककर आसमान देखने लगी। शाम का सुहाना वक्त था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। जाने क्यों उसके दिल में भारीपन था। उसने धीरे से कहा, काश मेरी जिंदगी आसान हो जाती, मां बीमार ना होती, घर इतना गरीब ना होता। अचानक हवा तेज हो गई और जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। जन्नत, अगर मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। दौलत, सुख, सुविधाएं, सब कुछ। लेकिन क्या तुम चाहोगी कि यह सब जादू के सहारे मिले? जन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं मेहनत से जीने की आदी हूं। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी पर शुक्र करती हूं। लेकिन कभी कभी दिल थक जाता है, बस कोई सहारा चाहिए होता है। जिन मुस्कुराया, तो फिर मैं हूं ना तुम्हारा सहारा। मैं चाहूं तो तुम्हें कभी रोने ना दूं। जन्नत का दिल कांप उठा। उसने नजरें झुका लीं, आंखों के कोने भीग गए। मन ही मन सोचा, क्या सच में ये जिन मेरा सहारा बन सकता है? उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा होता गया। अब जिन सिर्फ काम में मदद ही नहीं करता था, बल्कि जैनत से बातें भी करता। उसकी हंसी जिन के लिए खुशी बन गई थी। कभी वो उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाता, जब वो दूर से इंसानों को देखता रहा था। कभी आसमान के राज बताता, कैसे तारे अपनी रोशनी जमीन तक भेजते हैं। जन्नत हैरान होकर सुनती और कहती, तुम तो वो बातें जानते हो जो हम आम लोग सोच भी नहीं सकते। जिन हल्की मुस्कान के साथ कहता, शायद इसीलिए मेरा दिल तुम्हारे करीब आ गया है। जन्नत, तुम सादा हो, पाक हो, और तुम्हारी मासूमियत मुझे मेरी कैद से आजाद करती है। जन्नत ये सुनकर अपने दिल में अजीब सी धड़कन महसूस करती। उसे पता था कि यह रिश्ता अनोखा है, मगर डर भी कभी कभी उसे घेर लेता। एक रात जब वो घर लौटी, उसने मां को सोते देखा। मां हल्की खांसी ले रही थीं और चेहरा पीला पड़ा था। जन्नत के मन में ख्याल आया, अगर गांव वाले जान गए कि मैं एक जिन से बातें करती हूं तो क्या होगा? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे या मुझे बुरा कहकर दूर कर देंगे? अगले दिन हवेली पहुंची तो उसने जिन से ये बात कह दी, मैं डरती हूं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मोहब्बत छुपाई नहीं जाती जन्नत, लेकिन हर मोहब्बत का इम्तिहान होता है। हो सकता है हमारा भी हो। जन्नत चौंक गई। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? वो गंभीर आवाज में बोला, ये दुनिया इंसानों की है और मैं इंसान नहीं हूं। तुम्हारे लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। जन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे पाए। उसी दौरान गांव में एक अजीब बात फैल गई। जमींदार की हवेली के बारे में अफवाहें उठने लगीं। लोग कहने लगे, रात को वहां रोशनी झिलमिलाती है, किसी की हंसी सुनाई देती है, पर्दे अपने आप हिलते हैं, जरूर वहां कोई जिन है। जमींदार का एक रिश्तेदार जो शहर से आया था बोला, हमें यह राज खोलना होगा। कल रात मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा वहां कौन है। जन्नत ने यह सुना तो उसके दिल पर बिजली सी गिरी। उसे पता था कि अगर किसी ने जिन को देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात हवेली पहुंचकर उसने जिन से कहा, कल कोई यहां आएगा, सब देख लेगा, तुम छुप जाना।
कहीं मत आना। जिन चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार उदासी थी। जैनत, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो कल रात में नहीं आऊंगा। बस याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। जैनत की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, कल रात मत आना। अगला दिन जैनत बेचैनी में गुजारती रही। उसके दिल में डर था कि अगर कोई हादसा हुआ तो क्या होगा। पहली बार उसने गहराई से दुआ की, या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर, उसकी भी हिफाजत कर। रात आई। हवेली के बाहर जमींदार का रिश्तेदार 2 आदमियों के साथ पहुंचा। हाथों में लालटेन थी। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। आंगन में हवा तेज बहने लगी, पर्दे हिलने लगे। सब घबरा गए। तभी बेर के पेड़ के नीचे एक हल्की सी रोशनी चमकी। जैनत का दिल थम गया। उसे समझ आ गया कि उसका जिन फिर भी आया है। रोशनी पहले हल्की थी, फिर धीरे धीरे पूरे आंगन में फैलने लगी। जमींदार का रिश्तेदार और उसके साथ आए आदमी सहम गए। उनके हाथों की लालटेनें कांपने लगीं। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो सच है, यहां कोई जिन रहता है। जीनत के कदम जैसे थम गए। उसका मन कर रहा था कि सबको रोक ले, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज न निकली। तभी वो जिन रोशनी के घेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में न तो घमंड था, न डराने वाली चमक, सिर्फ सुकून और एक गरिमा थी। डरो मत, उसकी गहरी आवाज गूंजी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये हवेली मेरे लिए कैद नहीं, सुकून की जगह है। लेकिन जमींदार का रिश्तेदार सख्त लहजे में बोला, हमें बहलाने की कोशिश मत करो। तुम जिन हो और जिन हमेशा इंसानों के लिए खतरा होते हैं। हम मौलवी को बुलाएंगे, ये हवेली पाक करेंगे और तुम्हें हमेशा के लिए भगा देंगे। ये सुनकर जीनत का दिल टूटने लगा। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो मेरा दोस्त है, मेरा सहारा है। अगर ये ना होता तो मैं कभी इस हवेली की सेवा ना कर पाती। ये मेरा दुश्मन नहीं, मेरा उपकारक है। सब लोग चौंक गए। 2 आदमी डरकर पीछे हट गए, मगर जमींदार का रिश्तेदार गुस्से से कांपने लगा। जीनत, तुम पागल हो गई हो। तुम एक जिन की हिमायत कर रही हो। गांव वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जीनत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगर सच बोलने की सजा यही है तो मुझे मंजूर है। मैं किसी धोखे में नहीं हूं। ये जिन मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकता। ये मेरा राजदार है, मेरा हमसफर है। जिन ने पहली बार सबके सामने ज़ैनत की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, मगर होंठों पर उदास मुस्कान। जीनत, बस करो, अब वक्त आ गया है कि मैं चला जाऊं। जीनत चीख उठी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिन ने नरमी से कहा, मेरा वजूद इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बना। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा प्यार मुझे वो सुकून दे गया है जो सदियों में भी नहीं मिला। लेकिन अब अगर मैं यहां रहा तो तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा। जीनत का दिल फटने लगा। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? जिन की रोशनी और फैलने लगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे आखिरी बार जीनत को छूना चाहता हो। याद रखना, मोहब्बत जिस्म की कैद में नहीं रहती। मोहब्बत रूहों का रिश्ता है। जब भी तुम दुआ करोगी, जब भी अपने दिल को टटोलोगी, मुझे अपने पास पाओगी। जीनत ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके हाथ बस हवा को छू पाए। रोशनी तेज से तेज होती गई और पल भर में वो गायब हो गया। हवेली फिर वीरान हो गई। बस बेर के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराने लगीं। जमींदार का रिश्तेदार और उसके आदमी डर के मारे भाग गए, लेकिन जीनत वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे और दिल में एक खालीपन फैलता गया। दिन बीतते गए। गांव वाले दबे स्वर में कहते रहे कि जीनत पर जिनका साया था, मगर जीनत अब चुप रहती। वो जानती थी कि ये साया नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी थी। वो रोज हवेली आती, झाड़ू लगाती, पानी के घड़े भरती, जैसे पुरानी आदत हो। कभी कभी बेर के पेड़ के नीचे बैठ जाती और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, मैं जानती हूं तुम यहीं हो, मेरी दुआओं में, मेरी सांसों में, मेरे दिल में। उसकी जिंदगी मुश्किल रही, मगर अब उसके अंदर एक अनदेखा हौसला था। वो जानती थी कि मोहब्बत कभी मिटती नहीं। मोहब्बत हमेशा दिल के भीतर जिंदा रहती है।